फिजिकल ज्योग्राफी में आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के बारे में कि हम ज्योग्राफी को क्यों स्टडी कर रहे हैं। क्या मिलेगा? लास्ट क्लास में आपने देखा, क्या पढ़ा कि मैप हम क्यों पढ़ते हैं। मैप दो टाइप के बताए थे आपको। मैप के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई कि मैप पढ़ने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वेयर, कि पृथ्वी पर जो भी वो ऑब्जेक्ट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है लैंडफॉर्म्स कहलाता है। ठीक है, वो लैंडफॉर्म्स कहां पर है, जैसे माउंटेन कहां पर है, वो आइलैंड कहां पर है, क्रॉप कैसी हो रही है, वाटर, माउंटेन, प्लेट्यू, सिटी, कंट्री, ये सब बारे में जानकारी जो देता है वो मैप देता है। कौन देता है? मैप देता है। अब मैप दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। फिजिकल और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब होता है जो इंसान के द्वारा निर्मित होता है, जैसे कोई सिटी है, कोई कैपिटल है, बाउंड्री है कंट्री की, तो कंट्री की बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? वहां के लोग डिसाइड करते हैं कि कहां तक वह देश है। जैसे पहले पाकिस्तान नहीं था, बाद में पाकिस्तान बना, तो इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान एक कंट्री है, जहां कंट्री आ जाए वहां पर क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है, जहां पर माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, बे, गल्फ, बाइट, स्ट्रेट, झीलें, लेक्स, ठीक है, जहां ये सब चीजें आती हैं, आइलैंड्स आती हैं, ठीक है, या गल्फ कोई भी आता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? फिजिकल मैप बोलते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले आपको ज्योग्राफी की एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा, जिससे कि आपको मालूम हो कि हम ज्योग्राफी में क्या सीखेंगे। आज मैं ज्योग्राफी के बारे में वो सारी बातें बताऊंगा जिससे कि फ्यूचर में अगर ज्योग्राफी के बारे में कोई आपसे पूछने लगे तो आप आसानी से बता सकें। तैयार हैं आप सभी? फिर मैं नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर लेके चलूंगा आपको। ठीक है, पहले ज्योग्राफी की एक सीधी साधारण सी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखें, चलो, बहुत बढ़िया। ये जो डेफिनेशन है प्रोफेसर स्टोलर ने दी थी, प्रोफेसर स्टोलर ने दी थी। तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन देने में इन्होंने क्या बताया? ज्योग्राफी not only investigates what, where on the earth, but also why it is। कितना बेहतर और उम्दा डेफिनेशन है। क्या बताया, जल्दी बताइएगा आप, क्या बताया इस डेफिनेशन ने? इस डेफिनेशन ने आपको बताया जो ज्योग्राफी है, भूगोल जो है, समझा देता हूं, भूगोल ना केवल इस बात की पड़ताल करता है, ना केवल इस बात की पड़ताल करता है भूगोल ना केवल इस बात की पड़ताल करता है कि पृथ्वी पर कहां क्या है, ये लिख लेना डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां क्या है, साथ ही वह यह भी बताता है, अभी डिफाइन करूंगा इस बात को, यह भी बताता है कि यह यहां क्यों है। बड़ी उम्दा डेफिनेशन है, पूरा ज्योग्राफी इस डेफिनेशन में सिमट जाएगा। क्या बताया, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अब जब मैं ज्योग्राफी आपके साथ डिस्कशन कर ही रहा हूं तो मुझे आपको यह भी बताना जरूरत लगता है
कि मैं आपको यह भी बताऊं कि जिस सब्जेक्ट के साथ हम डील कर रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है। ज्योग्राफी इज नॉट ओनली इन्वेस्टिगेट व्हाट एंड वेयर ऑन द अर्थ बट ऑल्सो व्हाई इट इज। ज्योग्राफी केवल यही नहीं बताता कि माउंटेन, हिमालय या कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट क्या है या ये कहां है, ये आपको ये भी बताएगा कि ये यहीं क्यों है, व्हाई, ये रीजन भी बताएगा। ज्योग्राफी आपको केवल इतना ही नहीं बताएगा कि पृथ्वी पर जो लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स का मतलब है भू आकृतियां, भूदृश्य, जैसे पहाड़ है, ग्लेशियर है, माउंटेन है, सी है, रिवर है, प्लेट्यू है, गल्फ है, स्ट्रेट है, केक है, स्पाइट है। मींस वो क्या कह रहा है कि केवल आपको इतना ही नहीं बताएगा कि ये यहां कहां है, क्या है, ये भी बताएगा कि ये यहीं क्यों है, ये वाई का रीजन भी बताएगा। इसी को आप ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात उसने एक और बताई, ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अ सिंगल सब्जेक्ट बट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल। यह सभी सब्जेक्टों को मिला के पढ़ा जाता है, सारे सब्जेक्ट इसी में ही तो समाहित हैं। अगर हमें ज्योग्राफी के प्लेसेस के बारे में जानकारी हो तो हम उसका हिस्ट्री समझ सकते हैं कि यहां पर कौन लोग आए, किन का रूल रहा है, यहां पर हिस्ट्री भी समझ पाएंगे। वहां की हमें इकोनॉमी भी समझ में आ जाएगी, वहां की हमें पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगी कि यहाँ के लोगों के एरिया में इस टाइप की पॉलिटिक्स है, राजनीति चलती है, यहाँ राजनीति के मुद्दे बेरोजगारी पर चलते हैं क्योंकि इस लैंड पर बेरोजगारी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आपको बताओगे जम्मू कश्मीर में ही आतंकवाद क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफी, कश्मीर का ज्योग्राफी ही कुछ ऐसा है कि वहां पर, ध्यान देना, ज्योग्राफी आपको पॉलिटिक्स भी समझा रही है, टेररिज्म भी समझा रही है, नक्सलाइट भी समझा रही है, नक्सलवादी समस्या वहीं क्यों है, क्यों का जवाब भी दे रही है, ठीक है। अब देखिए चंबल की घाटी में चंबल के डाकू क्यों रहे, क्योंकि चंबल के क्षेत्र में ज्योग्राफी यह कहती है कि वहां पर जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, वहां की जो नदी है वो नदी उस मिट्टी को काट देती है। जब मिट्टी को काट देती है चंबल की नदी तो होगा क्या, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके खेत तो उजड़ गए। जब खेत उजड़ गए तो अब उनको अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यक है, तो वो क्या जाएंगे, वो लूटेंगे, खसूटेंगे, और लूट खसोट करने के बाद ज्योग्राफी उनको एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करेगी जहां पर वो आसानी से छिप सके। तो ज्योग्राफी आपको हर समस्या का समाधान देती है, ठीक, हर चीज पर आप बात करोगे, ठीक है। नक्सलाइट वही क्यों है, हर चीज के बारे में ज्योग्राफी जानकारी देती है, ठीक। तो ज्योग्राफी आपको बड़ी छोटी सी और सिंपल और साधारण और सबसे फेमस डेफिनेशन बताई, ये प्रोफेसर स्ट्रोलर की डेफिनेशन है, प्रोफेसर स्ट्रोलर, ठीक है। प्रोफेसर स्ट्रोलर एक बहुत बड़े विद्वान, उनकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई हो कि सर ज्योग्राफी हमें ये सब चीज बताएगी, हाँ, तो अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचता हूं, नॉर्थ अमेरिका वाले पॉइंट पर, ठीक है। लिथोस्फीयर डेफिनेशन बताने के बाद, लिथोस्फीयर में मैंने आप लोगों को बताया था स्थलाकृतियों के प्रकार, रिलीफ फीचर। स्थलाकृतियों के प्रकार का मतलब समझ लीजिएगा, स्थलाकृति का मतलब स्थल पर जो आकृति या लैंड फॉर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, स्थलाकृति बोलते हो, ठीक। स्थलाकृति 3 लेयर में बनी है, कितने लेयर में, 3 लेयर में। मैं इसको भी बता देता हूं, पूरे जमीन पर जो भी कुछ बना है वो 3 तरीके से बना है, ठीक है। आप ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, उच्चावच बोलते हैं हिंदी में, उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। सेकंड होता है सेकंड ऑर्डर, थर्ड होता है थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ का मतलब है जब पृथ्वी बनी, उच्चावच का मतलब समझो, अगर ये पृथ्वी है तो कहीं गड्ढा होगा, कहीं पर पानी होगा,
यहां पानी भर गया, यहां पर पहाड़ हो गए, ये जमीन हो गई, ये कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना। कहीं पर फिर पानी आ गया, फिर पानी आ गया, कहीं पर फिर गड्डी खाई बन गई, कहीं पर फिर ऐसे चली, फिर ऐसे इस तरह की आकृतियां बन गई। ठीक, तो कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, उच्चावच। उच्चावच का मतलब रिलीफ, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो पृथ्वी पर जो भी कुछ बना है, जो भी आप देखते हो, वह 3 श्रेणियों में बना है, 3 कैटेगरीज में बना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ बने। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में ये किसके कारण बने, इंडोजेनेटिक फोर्स। किस बल के कारण, इंडोजेनेटिक फोर्स। ध्यान देना, इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण जो स्थलों में आकृतियां बनी उनको इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा बोले जाता है। आप कहोगे सर क्या होते हैं, एक बार बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो हमें शायद आसानी से ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको सारी चीज बता देता हूं, बिल्कुल 1 बाय 1 सब चीजें मेरे पास हैं, बस मुझे तो आपको बताना है। ठीक है, और एक बार आप समझ गए तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर में किस बल के कारण बने हैं ये सभी बने हैं अंतर्जात बल के कारण। इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स। लिख लेना है बात, ये कभी भी पूछ लेता है। अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक का मतलब पृथ्वी के अंदर जो बल काम कर रहा था उसके कारण महासागर बने, उसके कारण महासागर बने और कॉन्टिनेंट बने। बस 2 चीजें याद रखना है इसमें। इसके कारण क्या चीज बनी, 2, ये पूछे थे एग्जाम में, पूछे जाते हैं। तो यहां पर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। महासागर और महाद्वीप, महासागर और महाद्वीप कौन से फोर्स के कारण बने हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण बने हैं। और ये कौन से श्रेणी के उच्चावच हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर क्या होंगे, सेकंड ऑर्डर में क्या क्या चीज बनेगी, तो सेकंड ऑर्डर में बनेंगे माउंटेन, प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेट्यू, वैली, घाटियां, ये सेकंड ऑर्डर हैं। एंड थर्ड ऑर्डर में क्या बनेंगे, रिवर, जितनी भी रिवर्स होती हैं, ठीक है, डेल्टा, गार्ज, ये सारा कुछ कहां बनेंगे, थर्ड के द्वारा बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस इतनी बात याद रखना है, बस अभी थोड़ी देर के लिए। सही है, अगर ये बात क्लियर है तो वापस चलते हैं यहीं पर। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तीनों क्लियर हो गए, तीनों क्लियर हो गए। नदी वगैरह ये सब किसके कारण बनते हैं, ये सारे फैक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं। माउंटेन क्या होते हैं, फिर माउंटेन के बारे में आपने देखा। माउंटेन लास्ट क्लास में भी बता दिया था मैंने। माउंटेन का अध्ययन जहां पर किया जाता है उस अध्ययन को कहां पर क्या कहा जाता है, ओरोलॉजी। द स्टडी ऑफ माउंटेन, द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज ओरोलॉजी। माउंटेन डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर। ये पीडीएफ आपके पास है ही, इस पीडीएफ को आप पढ़ना है कई बार। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे नॉर्थ अमेरिका पे चलना है। फिर पर्वतों के मैंने प्रकार बताए थे आपको, 4 टाइप के पर्वत होते हैं। अब 4 टाइप के पर्वतों में सबसे पहले देखना क्या लिखा है, वलित पर्वतों के प्रकार। अब देखो, युवा, यंग फोल्ड माउंटेन, ये आपने पढ़ लिया होगा सारा कुछ। अब मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बस बात मुद्दे पर ले जाता हूं। अब मुझे आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, पहले नॉर्थ अमेरिका बताना है। फिर नॉर्थ अमेरिका जब पढ़ा दूंगा पृथ्वी पर, फिर मैं पहुंचाऊंगा आपको साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका पढ़ लेंगे, फिर हम पहुंचेंगे अफ्रीका पर। अफ्रीका पढ़ चुके होंगे, फिर हम जाएंगे यूरोप पर, फिर हम जाएंगे यूरोप पर। जब यूरोप पढ़ चुके होंगे तो फिर हम काम करेंगे एशिया पर। एशिया पढ़ चुकेंगे तो हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया पर। सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, सेकंड हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। पूरी पृथ्वी की नॉलेज, पूरी पृथ्वी का डेटा अब आपके पास में देने जा रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। हम इसी सीक्वेंस से इन सभी कॉन्टिनेंट्स का स्टडी करेंगे। गॉट इट, ये बात आपको समझ में आई। पृथ्वी पर आप ये सब कुछ समझ में आ रही है बात तो मुझे बताएं। ठीक है, पहले हम नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है साउथ अमेरिका।
ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप, और ये है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? इसी सीक्वेंस से, इसी ऑर्डर को फॉलो करते अब हम आगे चलने वाले हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा आप नॉर्थ अमेरिका, हेडिंग डालिएगा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि देखो सीक्वेंस से लेके चलूंगा मैं, पूरा समझ में आना चाहिए कंसेप्ट कि हां सर ये है वजह, फिर अच्छा लगेगा आपको। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है आपको या नहीं, मुझे बताएं तो आप। अब नॉर्थ अमेरिका की हम यात्रा पर लेके जा रहे हैं आपको। नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर अब चलने के लिए आप तैयार हो जाएं। नॉर्थ अमेरिका की यात्रा आपकी शुरू होती है यहां से। पहले तो इस मैप को देख लो, नॉर्थ अमेरिका किसको कहते हैं, ये है वो पार्ट नॉर्थ अमेरिका। आप कहोगे कि सर साउथ अमेरिका कहां पर है, तो भैया अभी तो बताया था मैंने, लो बड़ा सा देख लो आप, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपको दोनों दिख जाएगा यहां पर। देख रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक साथ दिख रहे हैं। जल्दी देख लो, फिर मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझेंगे अब हम। हर चीज विजुअलाइज, जब तक आप विजुअल नहीं करोगे तब तक मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। फील करो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कहां पर हैं? नॉर्थ अमेरिका ये रहा यहां पर ऊपर, और साउथ अमेरिका नीचे है। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका समझ पा रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये नीचे वाला साउथ अमेरिका है। ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में देख लो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लीजिए, अब आपको बड़े फॉर्म में दिख जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। सर ये नॉर्थ अमेरिका है, देखो मैंने कहा, और नीचे क्या है सर, ये नीचे साउथ अमेरिका है। मैंने कहा बिल्कुल। तो अब आपको दोनों बड़े फॉर्म में दिख गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम केवल नॉर्थ अमेरिका पढ़ने वाले हैं, उत्तरी अमेरिका। इसके जस्ट बाद हम नीचे पहुंचेंगे साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो आज की क्लास का मतलब आज भी और कल भी हमारी यात्रा नॉर्थ अमेरिका पे रहेगी। अब मैं आपको ले जाता हूं पूरे दुनिया के टूर पर लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा, और पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको बड़ा अच्छा फील होगा। बस पूरी दुनिया जहां घूमी, पूरी ज्योग्राफी आपकी, जहां दुनिया घूमी पूरी ज्योग्राफी की लोकेशन आपकी। फिर तो आपको बस उसे फील करना है। मैप आपके सामने होगा। अच्छा, आपके पास मैप तो सबके पास है, सभी के पास मैप तो होगा ही, तो मैप सब लेके बैठे तभी इसका लाभ होगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूं पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा पढ़ना कैसे है। पेन रजिस्टर लेके बैठना, मैप आपके पास खुला होगा, एटलस, ठीक है। देखो, एक तो आपके पास ये एटलस है ही, एटलस भी लेके ही बैठना है, और एक मैप एटलस बुक स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड, समझ गए ना आप, वो भी लेके बैठना है, या ब्लैक ओरिएंट, ब्लैक स्वान, या तो स्कूल मिल जाए या स्टूडेंट मिल जाए, ठीक है, कोई भी मिल जाए। बहुत बढ़िया, बस बैठ के पढ़ते रहें। अब हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम यात्रा पर, केवल नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर चलते हैं। पहले तो समझ लो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जैसे नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, जो करना है उसे सबसे पहले, पहला काम जो फर्स्ट आपका वर्क होगा वो क्या है, लिस्ट बनाना है। लिख लीजिएगा, लिस्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंट्री, नॉर्थ अमेरिका के देशों की लिस्टिंग करना, लिस्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंट्री। लिखो हेडिंग नीचे, लिस्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंट्री। मैप में सबसे पहले लिस्टिंग कर रहे हैं हम, पहले लोकेशन लिख रहे हैं, देशों के नाम, ठीक, जो आसानी से आपको दिख जाए।
पेन रजिस्टर लेके बैठना, फिर मैं दिखाऊंगा कहां पर लोकेशन। आपको नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले दिख रहा है अलास्का। यहां से चलेंगे तो फर्स्ट लोकेशन क्या लिखना है, अलास्का। क्या लिखना है, अलास्का। अलास्का लिख लिया आपने, गुड। अलास्का कहां पर है, ये यूएसए में। सेकंड दिखना है कनाडा। भाई फर्स्ट तो ये लिखा आपने, सेकंड क्या लिखा आपने, कनाडा, ठीक है। थर्ड यूएसए। समझ में आ रहा है? मैं वापस आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर लेके जा रहा हूं। कहां पर लेके जा रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर लेके जा रहा हूं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट कहां पर है मेरा, यहां पर है। मुझे यहां से यात्रा करनी शुरू करनी है। पॉइंट समझ गए? मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं लो खड़ा हो जाता हूं, आपको तभी अच्छा लगेगा। लो मैं खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा हो गया, ठीक। आपको कि सर खड़े हो गए आप तो, सच में लीजिए भैया, खड़ा हो गया मैं यहां पर। अब मेरा बस स्टैंड यहां पर है, मैं यहां से खड़ी होके अब देशों की यात्रा करूंगा। मैं पूरा नॉर्थ अमेरिका यहीं से घूमूंगा, ठीक है। कोई डाउट? चलिए, हर कॉन्टिनेंट पे मैं एक बस स्टैंड बनाऊंगा, या हर कॉन्टिनेंट पे मैं एक रेलवे स्टेशन डिसाइड करूंगा, या हर कॉन्टिनेंट पे मैं हवाई जहाज, एयरपोर्ट डिसाइड करूंगा जहां से मेरी यात्रा शुरू होगी। क्लियर है? देखो, ज्योग्राफी रटना नहीं है, अब समझना है, क्योंकि अब मेरे पास समय है। जब मैं क्लासों में जाऊंगा तो क्लासेस में तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत रफ्तार से दौड़ना पड़ता है। यहां पर मुझे आपको समझाना है, और जब ऑफलाइन क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पर मैं आपको फैक्चुअल डेटा दूंगा, और यहां पर मैं आपको कंसेप्चुअल डेटा दूंगा। यहां अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाऊंगा, और ऑफलाइन में आपका फैक्चुअल डेटा, फैक्ट दूंगा, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं सबसे पहले अलास्का गया। अलास्का यूएसए का पार्ट है, बताऊंगा कुछ देर के बाद क्यों है। फिर मैं कनाडा की यात्रा पर निकला, कनाडा पहुंच गया। उसके बाद मैं पहुंचा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर उसके बाद मैं नीचे गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे मुझे दिखा मैक्सिको। क्या दिखा? मैक्सिको। बना रहे हो ना लिस्ट? लिस्ट बनाते रहना, लिस्ट बनाओ, बस अभी आपका काम लिस्ट बनाना है? क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या मैप आपको सही नहीं दिख रहा है? चलो अब दिखेगा, अब दिखेगा। अब मैं आपको मैप थोड़ा सा और क्लियर दिखाऊंगा। लीजिए, अब आप खुश हो जाएंगे। अगर मैं भी हट जाऊं तो आपको और अच्छा दिखेगा। अब मैं भी हट जाता हूं, है ना? लीजिए, अब आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है भैया। अब मत कहना कि सर अब नहीं दिख रहा है ना? अब तो मैंने आपके सामने बड़ा कर दिया इसको, अपने आप को स्वयं को हटा लिया यहां से। देखो, मैं लिस्टिंग करा रहा था आपकी, लिस्टिंग में आप लिखते रहो। सबसे पहले आपने लिस्ट में क्या लिखा, लोकेशन में अलास्का। अलास्का कहां पर है? अलास्का यहां पर फर्स्ट है, अलास्का, ठीक है। सेकंड नंबर पर, क्योंकि मैं खड़ा था यहां पर, याद आ गया, मैं यहां पर खड़ा था, ठीक। सेकंड नंबर पर मैं पहुंचा कनाडा। ठीक है, ओके। अब थर्ड पर हम पहुंचे यूएसए, अमेरिका। तीसरा हमारा स्टैंड ये है, अमेरिका। अब समझ में आ रहा है? लिख रहे हो ना? यूएसए लिख लेना थर्ड पर। एंड फोर्थ पर आपको दिखेगा मैक्सिको। फोर्थ पर क्या दिखा? मैक्सिको, ठीक है। इसके बाद और मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मैक्सिको के नीचे को दिखाने के लिए। लीजिए, बस आपको मुझे सिखाना है, हटूंगा नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैक्सिको के नीचे 5वें नंबर पर क्या दिख रहा है आपको? 5th नंबर पर ग्वाटेमाला।
क्या लिखना? ग्वाटेमाला। लिख लेना GUATEMALA, लिखा ग्वाटेमाला, लिख पाए? ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला के पास में ही, ग्वाटेमाला के नॉर्थ ईस्ट में ऊपर देखना बेलीज, ये लिखना बेलीज। ग्वाटेमाला और बेलीज, अब तो दिख रहा है ना? ग्वाटेमाला फिर बेलीज लिखना, ये जैसे लिखा रहा हूं सीक्वेंस से लिखना। 6th नंबर पर नीचे लिख लेना बेलीज, हिंदी में भी बेलीज, ऐसे ही पूरा नॉर्थ अमेरिका की यात्रा हो जाएगी, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। बेलीज। कुछ भी दोगे, IAS, PCS, CDS, NDA, SSC, दरोगा, PCS, सुपरटेट, यूपीटेट, टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, कुछ भी बनो, लेकिन दुनिया की लोकेशन आपके दिमाग में रहेगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। 6th नंबर पर बेलीज देखा आपने, देख लिया, वेल डन। और 7th नंबर पर देख रहे हो, 7th नंबर पर एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, ये रहा एल सल्वाडोर यहां पर, ठीक है, मैप पे यहां पर है एल सल्वाडोर, ये एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। एल सल्वाडोर के बाद, एल सल्वाडोर के बाद जो ये वाली लोकेशन है इसका नाम है क्या? हांडुरस। क्या नाम है? हांडुरस। हांडुरस। हांडुरस कौन से नंबर पर लिखा आपने? 8th नंबर पर हांडुरस, 8th नंबर पर हांडुरस, लिखते जाना, 8th नंबर पर हांडुरस। उसके नीचे देखो, उसके नीचे आपको दिखेगा कोस्टा रिका। हांडुरस के नीचे, हांडुरस के नीचे, हांडुरस आपको दिख गया। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर ही, थोड़ा सा ऊपर ही, यहां पर, यहां पर एक कंट्री और है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निकारागुआ। क्या नाम है? निकारागुआ, लिख लेना। निकारागुआ कौन से नंबर पर आएगा? 9 पर। आपके मैप में दिख रहा होगा आपको निकारागुआ, जो आप मैप लेके बैठे हो वहां दिख रहा होगा निकारागुआ। निकारागुआ के नीचे जो ये वाला है, इतना जो देख रहे हो, इसका नाम है कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के नीचे ये जो दिख रहे हो क्या है? पनामा। पनामा का नंबर कौन सा? 11। पनामा का नंबर कौन सा? 11। तो मैं वापस आपको एक बार बता देता हूं, वापस चलता हूं आपको यात्रा पर लेकर। सबसे पहले आपने ऊपर क्या पढ़ा? अलास्का। क्या पढ़ा? अलास्का। अलास्का के बाद कहां पर पहुंचे? कनाडा। कनाडा के बाद यूएसए। यूएसए के बाद कहां पर पहुंचे आप? नीचे मैक्सिको। मैक्सिको के बाद, मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के ऊपर बेलीज, फिर इन दोनों के नीचे एल सल्वाडोर, फिर एल सल्वाडोर के बाद हांडुरस। हांडुरस के नीचे निकारागुआ। निकारागुआ के नीचे, निकारागुआ के नीचे कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, क्या देखा आपने? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के नीचे पनामा। कोस्टा रिका के नीचे पनामा। और पनामा के बाद, पनामा के बाद जो ये लोकेशन है, ये साउथ अमेरिका क्या जाती है? ये साउथ अमेरिका क्या जाती है? अभी हमें साउथ अमेरिका पढ़ना नहीं है, अभी हमें साउथ अमेरिका नहीं पढ़ना है। निकारागुआ नहीं दिखा आपको? आप अपने मैप में लेके बैठे होंगे तो निकारागुआ जरूर दिखेगा। अगर आप अपना मैप खोल के बैठे होंगे तो आपको निकारागुआ जरूर दिखेगा। जल्दी बताओ मैप अगर आपके पास है, क्योंकि देखो मैं तो यहां से आइडिया ही दे पाऊंगा, क्लियरिटी तो आपकी कहां पर होगी? आपके स्वयं के मैप में। जब तक आप मैप लेके नहीं बैठोगे तब तक बेनिफिट नहीं है। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं वो भी बताते हुए चलता हूं अभी मैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैं आ जाता हूं आपके सामने।
जो आपने पढ़ा है खुशबू हॉन्डुरस के नीचे है। अगर आप और मैं आपको मैप और भी अच्छा वाला दिखा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सारी चीजें लेके बैठता हूं। जब आपकी क्लास होती है तो मुझे केवल एक ही चीज होती है कि आपको बस समझ में आ जाए, किसी भी कीमत पर आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा था तो अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। आप देख रहे हो यहां पर, शायद इस मैप में दिख रहा हो निकारागुआ आपको, इस मैप में आपको विजिबल है। भाई मुझे तो सारी चीज दिखानी है, आपको दिखना चाहिए। देख रहे हो ना यहां पर, देखो ये मैक्सिको था, फिर ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के ऊपर क्या बेलीज, फिर नीचे देखो एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के पास में क्या है होंडुरस, होंडुरस के नीचे क्या निकारागुआ, निकारागुआ के नीचे कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के नीचे पनामा। अब तो दिख रहा है आपको, अरे बोल तो दो। आपको एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए बस। चलो अच्छी बात है। देखो मैं तो सारी चीज इस वजह से लेके बैठता हूं जिससे कि आपका कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर करना पड़े। आपको मैं रटाऊं नहीं, सिखाऊं बस। चलिए, अगर आपने ये यात्रा पूरी कर ली हो तो अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा अब तो, कि सर अब तो हमने देख ली यात्रा कि यात्रा क्या थी सर ये। अब मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। ये 11 कंट्री तो आपको डायरेक्ट दिख गए, ये 11 कंट्री तो अब देखो अपने माइंड में आंख बंद करके विजुलाइज करो मैप को। अगर आपके सामने मैप है तो विजुलाइज करो। कैसे विजुलाइज करना है मैं आपको बताता हूं। आप मैप में देखते रहना। अभी जो आपके पास मैप खुला हुआ है एटलस, ये वाला एटलस, समझ गए एटलस, अगर ये खुला हुआ हो तो पेज नंबर 73 पेज नंबर 73 कौन सा एटलस होगा आपके पास? आपके पास एटलस होगा ये वाला स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। इसमें पेज नंबर 73 पर है ये। मैं बोलूंगा आप लोकेशन को आइडेंटिफाई करते चलना। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं लर्निंग सिखा रहा हूं, सीखना कैसे है। रटाने की बात होती तो 13 कंट्री, ये 23 कंट्री होते, इसमें 23 कंट्री लिखा के, कैपिटल करेंसी लिखा के, पर्वत कहां पर, पहाड़ी कहां पर, नदियां कौन सी हैं, झीलें कौन सी हैं और सबसे फेमस सिटी कौन से हैं, बात खत्म कर देता। लेकिन मुझे लर्निंग कराना है। मेरे बाद भी अगर आपको मौका मिले तो स्वयं बेहतर तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, मुझे इस लेवल पर आपको लेके जाना है। हाँ शिवानी, आपके पास 83 में होगा भैया नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप, उत्तरी अमेरिका का पॉलिटिकल मैप आपने ओपन किया होगा। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब चलें लोकेशन पर, चलें। अब देखो मेरे साथ क्या देखना है, बिल्कुल आंख अपने मैप पे आप रखिएगा। सबसे पहले अलास्का, अलास्का के पास कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए के नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे बताओ जल्दी ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के पास में मींस ईस्ट में, मतलब ग्वाटेमाला के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेलीज, बेलीज और ग्वाटेमाला के नीचे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के ईस्ट में हॉन्डुरस, हॉन्डुरस के जस्ट नीचे निकारागुआ, दिख रहा है आपको, निकारागुआ के नीचे कोस्टा रिका, कोस्टा रिका के नीचे पनामा, कोस्टा रिका के नीचे पनामा। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? अब विजुलाइज करने के लिए आप देखो सवाल क्या बनेगा, पता है सवाल क्या बनता है? बताइए इनमें से कौन सा देश मैक्सिको के साथ बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है? और पता है फिर आप क्या कहते हो, भाई सवाल कितना टफ आया। सवाल ये पूछ रहा था कि कौन सा कंट्री मैक्सिको के साथ बॉर्डर, सीमा बनाता है। इतना टफ सवाल दे दिया। अरे टफ नहीं था, आपने रटा था। अगर एक बार पढ़ लिया तो फिर जिंदगी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बस उसको देखना है। आंख बंद करके देखो, सबसे ऊपर अलास्का, अलास्का के ईस्ट में, अलास्का के ईस्ट में कनाडा, कनाडा के साउथ में, कनाडा के साउथ में यूएसए, यूएसए के साउथ में मैक्सिको, मैक्सिको के साउथ में, मैक्सिको के साउथ में ग्वाटेमाला और बेलीज,
ग्वाटेमाला और बेलीज के फिर साउथ में एल सल्वाडोर, हांडुरस, एल सल्वाडोर और हांडुरस, इन दोनों के फिर साउथ में आपको क्या दिखेगा? निकारागुआ। निकारागुआ के समझ पा रहे हो? जस्ट नीचे कोस्टारिका और कोस्टारिका के नीचे पनामा। 2-4 बार आंख बंद करके देखोगे तो आपको दिखने लगेगा। मैं आपको लर्निंग का तरीका बता रहा हूं, मुझे आपको खुद चलना सिखाना है, ठीक है? हैंडीकैप्ड नहीं बनाना है कि मैं केवल समझाऊं और बस इतना ही समझो। आप स्वयं कॉम्पिटिटर हो, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो कोई नहीं सिखा सकता। और देखो मैं वापस एक चीज कह रहा हूं, जनरल कंपटीशन में आपको कोई मैपिंग नहीं सिखाएगा। किसकी क्या जरूरत है मैपिंग सिखाने की? कोई नहीं सिखाएगा, बस डायरेक्ट थ्योरी लिखाएगा, ऐसे जैसे मैं भी करता था ऑफलाइन में। लेकिन मुझे ऑनलाइन में अब मुझे डबल प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा मैं, ऑफलाइन में दूसरे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन तो क्लास अब रखूंगा ही। हाँ, अभी देखिएगा अनन्या, अभी हमने केवल एक साइड को देखा है, अभी हम दूसरी साइड में चलते हैं। अभी तो हमने केवल एक साइड को देखते हुए चले गए, अभी हम घूम के वापस चलेंगे। अभी तो हमारी बहुत बड़ी यात्रा है, ठीक है? पहले जितने कंट्री लिखाए हैं इन्हीं पर बात करते हैं। जितने लिखाए पहले इतनी की बात करते हैं, सही? बहुत बड़ी यात्रा है नॉर्थ अमेरिका की। अभी तो लेके चलूंगा, अभी तो घुमाने लेके चला हूं। अभी तो केवल एक किनारे पे घुमाया मैंने आपको, एक ही किनारे पर घुमाया है। चलो किनारा आधे देख रहे हैं सर, किनारा दिखा तो दो। चलो मैं दिखा देता हूं, नहीं तो आपको संतुष्टि सी नहीं मिलेगी। अब मुझे संतुष्टि दिलाने के लिए आपको दूसरे किनारे भी दिखाने पड़ेंगे कि सर दिखा दो, देख लो कितने सारे देश हैं, मुझे अभी ये भी तो घुमाने हैं। देखो कितने सारे कंट्री दिख रहे हैं आपको। अब देखो मैं आपको इस यात्रा पर भी तो लेके चलूंगा अभी। ये तो यात्रा पर मैंने आपको घुमाया ही नहीं है, ये भी तो सब इसी के देश हैं। यहां पर ये भी इसी के हैं भाई, मैं आपकी वजह से कह रहा हूं। बिल्कुल जूही, आप अगर ऐसे करोगे ना तो आईएएस पीसीएस में ज्योग्राफी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। और सच मायने में जिसने ज्योग्राफी समझ लिया उसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बच्चा लगेंगे, बच्चा सब्जेक्ट, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी से ही सब कुछ चलता है। एक बात बताओ, अगर पृथ्वी ना होती तो इतिहास होता, अगर पृथ्वी ना होती तो राजनीति होती, अगर पृथ्वी ना होती तो आर्थिक गतिविधि किसके लिए होती, अगर पृथ्वी ना होती तो साइंस के आविष्कार किसके लिए करते, पृथ्वी ना होती तो इंसान ना होता। इसका मतलब उस पृथ्वी को समझना सीखो, और अगर हमने उसको समझना सीख लिया तो सब चीजों की लोकेशन हमें समझ में आ जाएगी कि कौन कहां क्यों कैसे कहां है क्यों है और ऐसा ही क्यों है, फिर तो सब कुछ समझ में आएगा। इस यात्रा पर भी लेके चलूंगा। और अभी तो आपकी यात्रा में ग्रीनलैंड भी तो बचा है, देखो समझ गए? ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ठीक है? अभी तो इस यात्रा पर भी लेके चलूंगा। तो यात्राएं तो भी काफी हैं, बहुत कुछ देखोगे भैया, बहुत कुछ देखोगे। अभी तो शुरू हुआ है ना, तो अभी जितना मैं बता रहा हूं पहले उस पर फोकस करो। बहुत कुछ नया नया सीखोगे अभी, है ना? अभी भैया बहुत कुछ नया नया सीखोगे मेरे बच्चे, अभी बस सीखो। अभी चलो मैं सिखाता हूं कितना नया नया है ना, थोड़ा सा नया सिखाता हूं जिससे आपको लगे कि हां सर हमने सीखा। चलिए, मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी, अभी लिस्ट बनवाई थी, याद आया? लिस्ट में मैंने पहले क्या लिखाया था जल्दी बताओ? फर्स्ट मैंने अलास्का लिखाया। बहुत कुछ देखोगे, टेंशन मत लीजिएगा, अभी जितना लिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अलास्का, अब मैं बैठा हूं आपके सामने तो बहुत कुछ सीखेंगे भैया। कनाडा, इस क्लास का लाभ वो उठा पाएगा जिसके पास एटलस होगा, और जिनके पास नहीं है वो ले लें, और जिनकी क्लास छूट गई है पहले वो क्लास सानिया मैडम से संडे वगैरह में चलवा लें अपनी क्लास। मैक्सिको, 5th नंबर पर क्या लिखाया मैंने? ग्वाटेमाला। सिक्स्थ नंबर पर बेलीज। 7th नंबर पर एल सल्वाडोर।
समझ पा रहे हो? 8th नंबर पर हॉन्डुरस, 9th नंबर पर निकारागुआ, 10th नंबर पर कोस्टारिका, 11th नंबर पर पनामा, 11th नंबर पर पनामा। ठीक है, ये आपने लिस्ट लिख लिया। पहले हमेशा लोकेशन के अनुसार चलना है। अब आप देखो मेरे साथ जो मैं कहना चाह रहा हूं, इनको समझो। एक्चुअल जो अलास्का है ना, जो अलास्का, पहले मैं अलास्का दिखा देता हूं आपको। ठीक, पहले तो मैं यूएसए दिखा रहा हूं। अब देखो यूएसए तो यहां पर है, ये इसके ऊपर कनाडा है, और फिर देखो कनाडा के ऊपर ये अलास्का ये आ गया, और इसके नीचे यूएसए लिखा है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन है अलास्का वाला, ये यूएसए का नहीं था पहले, बिल्कुल। एक्चुअल ये पहले सऊदी अरब का था, सॉरी यूएसएसआर, रसिया। ठीक है, अमेरिका ने अलास्का को किससे? रूस के जार शासकों से खरीदा था, और यह दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण सौदा था। अगर आपसे कोई सवाल पूछे अमेरिका ने अलास्का को किस कंट्री से खरीदा, तो आप बताएंगे अमेरिका ने अलास्का को यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से खरीदा। ये मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आपको? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की हैं, आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी ये छोटी छोटी बातें। अभी आपको ऐसे ही लग रही होंगी ये, लेकिन जो कोई इनकी अहमियत समझ गया तो फिर उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसे कभी समस्या नहीं आएगी। बस लेकिन पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, चलें आगे। बताओ जल्दी। सही है, बहुत बढ़िया। अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। मेरी बात समझ में आ रही है तो बताओ जल्दी। बट सर अलास्का में तो ऑयल और मिनरल रिसोर्सेस का बहुत भंडार है। अरे बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है, अभी सिखाता हूं क्या क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे सीखते चलोगे मेरे साथ, है ना। एक्चुअल करा क्या था, रूस ने सोचा अरे पहाड़ी तो है, पत्थर ही तो है, बर्फ का ग्लेशियर है, क्या होगा इसमें, कुछ भी तो नहीं होगा। लेकिन अमेरिकन जो हैं वो बहुत माइंडेड थे, उन्होंने सोचा, उन्हें मालूम था कि यहां बहुत कुछ है, उस बर्फ के नीचे तो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, कोयला है, गैसेस है, चैम्बर हैं, तो उन्होंने इसको खरीद लिया। जार शासक, जार रूलर बोलते हैं, जार शासक बोलते हैं, रसिया के जार शासक, ठीक है, तो ये खरीद लिया। तो ये एक्चुअल किसका माना जाएगा पार्ट, ये किसका माना जाएगा, यूएसए का पार्ट माना जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया खुशबू जी। अब देखो, अब जो मुद्दा है, अलास्का तो आप समझ गए यूएसए का ही है, अलास्का तो आप समझ गए ये यूएसए का ही है, इसे तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो मैं लिखा रहा हूं उसे समझो। कनाडा और यूएसए को, इन दोनों देशों को किस नाम से बोलते हैं, एंग्लो अमेरिका। क्या बोलते हैं, एंग्लो अमेरिका। अगर हमसे कोई सवाल पूछे एंग्लो अमेरिका कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, कई बार सवाल पूछा गया सीडीएस और एसएससी में और एनडीए में,
क्या पूछा गया है, एंग्लो अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो एंग्लो अमेरिका में 2 देश आते हैं। सर अमेरिका ने ये पार्ट खरीदा है, बिल्कुल सोनिया, अमेरिका ने रूस से पार्ट खरीद लिया था, ठीक है। जब आप ग्लोब पर देखोगे ना, इस ग्लोब पर, जब इस ग्लोब पर देखोगे तो यहां पर अलास्का दिखेगा, अलास्का दिखेगा आपको, और अलास्का के जस्ट पास में क्या है, अलास्का के पास में साइबेरिया वाला क्षेत्र है रूस का, तो एक्चुअली रूस का ही क्षेत्र था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे मैप में देख सकते हो। चलिए, एंग्लो का क्या मतलब होता है शिवानी, एंग्लो का मतलब है क्योंकि इन दोनों देशों पर किसका प्रभाव पड़ा है, यूरोप का प्रभाव पड़ा, यूरोपियंस का। एंग्लो, इंग्लिशमैन, यूरोप का प्रभाव पड़ा है, यूरोप कॉन्टिनेंट का प्रभाव पड़ा है इन पर, क्योंकि यूरोप ने एक बार इनको गुलाम बनाया था, इस कारण इन दोनों को एंग्लो अमेरिकन कंट्री कहते हैं। हां, बेकार सौदा पारूल इसको इस वजह से कहते हैं कि रूस नहीं समझ पाया कि ये इतनी बड़ी ताकत है, अलास्का इतना बड़ा है, जिसने भारत जितना बड़ा देश, अलास्का इतना बड़ा क्षेत्र रूस ने बेच दिया उसको। रूस तो सोच रहा था पहाड़ खरीद लिया अमेरिकन ने, लेकिन अमेरिकन तो बुद्धिमान थे, इसलिए इसको एक बेकार सौदा बोलते, बेवकूफी भरा सौदा। बेवकूफी भरा सौदा क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि रसिया बेवकूफ बन गया इसमें, ठीक है ना भैया, इस वजह से। एंग्लो अमेरिका बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहां पर यूरोप के लोगों ने अधिकार जमाया था। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर यहां रिसोर्सेस की काफी संभावना है तो ये मूर्खतापूर्ण समझौता कैसे हुआ। अरे मैंने समझाया ना भैया, मूर्खतापूर्ण किसके रेफरेंस में, सऊदी अरब। सऊदी अरब मूर्ख बन गया, अमेरिका चालाक था। क्लियर हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप रेफरेंस नहीं समझते मैं क्या कहता हूं, है ना। चलिए रेफरेंस समझा करो बच्चों। अब मैक्सिको से लेकर पनामा तक ध्यान देना, मैक्सिको से लेकर पनामा तक, मैक्सिको से लेकर पनामा तक ध्यान देना, मैक्सिको से लेकर पनामा तक के देश, मैक्सिको से पनामा तक के देश क्या कहलाते हैं, मिडिल अमेरिका के कहलाते हैं, मिडिल अमेरिका। अब पता है आपको कितने सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कितने में कंप्लीट हो जाएंगे। आदित्य, ये कोई रेफरेंस का क्वेश्चन नहीं है, है ना, वो एक गुप्त संधि थी, उसका कोई मनी सामने नहीं आया था। मिडिल अमेरिका, ठीक है। अब सवाल है कि सर मिडिल अमेरिका कहते हैं इसको, मैंने कहा बिल्कुल मिडिल अमेरिका कहते हैं। और सर फिर सेंट्रल अमेरिका किसको कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक, ध्यान देना। ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक, वापस लिख देता हूं, ग्वाटेमाला से पनामा तक, इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। जैसे एशिया का विभाजन किया था ना, वही बता रहा हूं। सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका एंड एंग्लो अमेरिका। यहां तक बात क्लियर है, जल्दी बताओ मुझे। जल्दी जल्दी बताओ, ये बात क्लियर हुई। एंग्लो अमेरिका किसको बोलते हैं, मिडिल अमेरिका किसको बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका किसको बोलते हैं। सोनिया कह रही है कि सर एंग्लो अमेरिका वापस बता दीजिएगा। एक्चुअल एंग्लो, आपने नाम सुना एंग्लो इंडियन, भारत में बोलते हैं एंग्लो इंडियन, क्योंकि जो यूरोपीय भारत में रह गए उस क्षेत्र को एंग्लो इंडियन, और वही यूरोप के लोगों ने अमेरिका पर भी तो राज किया है, ठीक। अगर वह यूरोप के लोग अमेरिका में पहुंचे, आपने सुना कोलंबस स्पेन कंट्री का था, और स्पेन कंट्री का कोलंबस जब अमेरिका में पहुंचता है 1492 1492 ईस्वी में, ठीक। तो जब वो लोग वहां पर रहे, इस कारण उनको एंग्लो अमेरिका कहते हैं इन दोनों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे धीरे धीरे समझते चले आप।
अब पता है कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में, अब ये न्यूज पढ़ते रहोगे कि सेंट्रल अमेरिका के देशों ने आपत्ति जताई, तो आपके दिमाग में एकदम दौड़ेगा जो सेंट्रल अमेरिका तो भैया कहां से शुरू होता है सेंट्रल अमेरिका? सर ग्वाटेमाला से शुरू होता है, और ग्वाटेमाला किसके जस्ट नीचे है? मैक्सिको के जस्ट नीचे है, मैक्सिको के जस्ट नीचे है। इसका मतलब मैक्सिको के जो नीचे स्टार्ट होता है ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक, इसको सर सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। अच्छा सर, और हमने मिडिल अमेरिका भी पढ़ा। अच्छा, मैक्सिको से मिडिल अमेरिका, मैक्सिको से पनामा तक मिडिल अमेरिका कहलाता है। सर एंग्लो अमेरिका कहां से? कनाडा और यूएसए को एंग्लो अमेरिका कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अब कभी कभी न्यूज़पेपर में एक वर्ड और आएगा, मैं आपको करंट का भी मास्टर बन जाएंगे आप, करंट का, क्योंकि ये वर्ड्स आते हैं वहां पर हम रट लेते हैं। 90% लोगों को तो मालूम ही नहीं होता, बस वो धक्का पेल चल रहा है। और आज की डेट में एक चीज और बता देता हूं, जो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब चिल्ला चिल्ला कर धनाधन पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये कैपिटल, ये सर जोड़ दो, ये पैर जोड़ दो, कंसेप्ट नहीं समझा रहे वो लोग, वो कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, है ना? क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। कंसेप्ट में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हाँ कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया, अप्रोच एक बार समझ में आ गई, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब समझिएगा, मैं एक वर्ड और कहता हूं, कभी कभी सुना होगा आपने लैटिन अमेरिका, बोलते लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये भी वर्ड सुना होगा। सर ये क्या बला है? सुना तो हमने बहुत बार है सर लैटिन अमेरिका। चलो जी आज खत्म कर देते हैं इस बात को। तो भैया कुछ और नहीं है ये लैटिन अमेरिका, एक तो मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका, और प्लस साउथ अमेरिका। मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका को ऐड कर दो। अब कहोगे सर साउथ अमेरिका क्या है? अभी दिखाया था मैंने आपको, अभी दिखाया था ना, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला साउथ अमेरिका। क्लियर हो गया? पूरा साउथ अमेरिका, नीचे वाले जो देश हैं साउथ अमेरिका, इस कॉन्टिनेंट के सारे देश, इस कॉन्टिनेंट के सारे देश, ठीक है भाई, ये वाले सारे देश समझ में आया? ये वाले नीचे वाले, ये सब, ये सारे देश, और मिडिल अमेरिका के सारे देश, मिडिल अमेरिका के सारे देश क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लैटिन अमेरिका कहलाते हैं। अब खुशी जी बोल रही हैं सर किस कॉन्टेक्स्ट में बनता है ये? अरे भैया इस कॉन्टेक्स्ट में बनता है क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी के बाद, मैक्सिको की खाड़ी के बाद इसको दोनों अमेरिका के मध्य कहते हैं, दोनों अमेरिका का मध्य, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के मध्य के हिसाब से बोल रहे हैं, मिडिल अमेरिका, वहां अमेरिका का नाम लिया जा रहा है। अब देख रहे हो अमेरिका, अमेरिका तो एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, पूरे कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं वो, दोनों कॉन्टिनेंट। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया इस पूरे रेफरेंस में, इस पूरे रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो। एक बात बताओ, ये अमेरिका और नीचे वाला अमेरिका, इसके बीच में तो बीच वाला ही होगा ना ये। अरे बीच वाला है तो मैडम मिडिल कहेंगे, और बिल्कुल सेंटर में तो सेंट्रल अमेरिका कह दिया इसको। अब ऐसे आपको समझाया जा रहा है, ऐसे समझाया जा रहा है, नहीं तो जिंदगी में कहीं भी चले जाना नहीं समझाएगा कोई, ये चीजें वो कहेगा सिलेबस में नहीं है मत पढ़ो। लेकिन ये चीजें इतनी कीमती होती हैं, एक बार समझा दिया गया तो जिंदगी में बस बल्ले बल्ले करते घूमोगे कि समझ में आएगी कहानी। अब ये अमेरिका है टोटल, इसे टोटल दोनों अमेरिका को अमेरिका कहो थोड़ी देर के लिए। अब अमेरिका का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के बीच में देखो देख रहे हो, बीच में हिस्सा, इसे मिडिल कह दिया, और मिडिल में भी और सेंट्रल में इसे सेंट्रल कह दिया। चलो अच्छी बात है भाई, इतना बात समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। तो लैटिन अमेरिका क्लियर हो गया, मिडिल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका, इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। बोल दो लैटिन वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब मुझे बताओ, जितना वर्ड से आपको लिखा है आपको क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बताओ जल्दी 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 बताओ। यस और नो, मैं तभी आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे आपका, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ऐसे पढ़ने में तो ऐसे पढ़ाऊंगा, नहीं तो जैसा आप चाहोगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा।
मेरे पास तो सारे तरीके हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ाना वो भी मेरे पास बड़ा आसान है, उसको तो मैं करा ही दूंगा। अगर ऐसे पढ़ना है तो वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। जैसा आपकी जरूरत है, जैसी आपकी जिज्ञासा है, मैं आपके अनुसार चलूंगा, अपने अनुसार नहीं चलूंगा भैया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लैटिन वर्ड ग्रीक, यूरोप के लिए, देखो यूरोप का ही अधिकार रहा है इन पर। लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका भी बोलते हैं लैटिन को कभी कभी, है ना, दक्षिण अमेरिका के नाम से भी पहचान कर देते हैं लैटिन अमेरिका। साउथ वाला हिस्सा, दक्षिणी वाला हिस्सा, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वो वाला क्षेत्र। ठीक, गुड, बिल्कुल 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 ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं आगे। सही, अब थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको और भी देशों की यात्रा करा देता हूं। ठीक है, आप कहोगे कि सर बताया नहीं तो इतने सारे देश दिख रहे थे सर, आपने नहीं बताया, है ना। फिर आप मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाओगे और मुझे इससे बचना है, मुझे आपको सिखाना है। चलिए, अब इसे मैं रफ कर देता हूं जितना मैंने लिखा है ये। अब ये न्यूज़पेपर में जो खबरें बनती हैं यहां से, तो अब आपको आसानी से क्लियर होते रहेंगे। हाँ हाँ, वो भी मैं जनजातीय लिखाऊंगा, वो तो लिखाऊंगा ही अलग से, अभी समझिएगा। चलिए, अब ये वाला देखो सभी, ये सारे फैक्ट्स अब आप लोगों को समझते हुए चलना है। जो मैं दिखा रहा हूं अब ये सभी समझिएगा। अच्छा, कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा, बरमुडा ट्रायंगल। सर की बरमुडा ट्रायंगल है एक, ओ सर जो भी ऊपर हवाई जहाज उड़ाना उसको खा जाता है बरमुडा ट्रायंगल। आधे लोगों को तो पता ही नहीं बरमुडा है किधर। मैंने 2-4 स्टूडेंट से पूछा, एक ने मेरे से सवाल पूछा, सर वो बरमुडा ट्रायंगल में कोई भी चीज जाती है और सर वो ट्रायंगल में है ना वो उसे कैप्चर कर लेता है। मैंने कहा भैया बरमुडा ट्रायंगल मैंने तो नहीं देखा आज तक। वो कहा सर वही अपने हिंद महासागर के पास में तो सर बरमुडा ट्रायंगल। मैंने कहा यार बरमुडा ट्रायंगल हिंद महासागर में, कि हाँ सर आपको पता नहीं। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। तो याद रखना, बहुत सारे लोग बस ऐसी ही हवा में बात कर देते हैं। आज हम पहले बरमुडा ट्रायंगल दिखाऊंगा, फिर ये छोटे छोटे जो हिस्से दिख रहे हैं ना, सारे देश हैं बहुत सारे। ये कितने सारे देश हैं जानते हो? 11-12 देश दिख रहे हैं आपको इधर। अब एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, बरमुडा ट्रायंगल। पहले तो इस बात को समझो बरमुडा है कहां। ये देख रहे हो बरमुडा लिखा हुआ यहां पर, बरमुडा ये एक द्वीप है, आइलैंड है बरमुडा। बरमुडा क्या हो गया? एक आइलैंड हो गया। चलो जी आपने मान लिया कि चलो सर जी मान लिया जी हमने। कि सर ये हो गया बरमुडा, बरमुडा ट्रायंगल हो गया। और सर ये तो बरमुडा की बात हो गई। और एक क्षेत्र हो गया ये वाला, एक क्षेत्र हो गया यहां, ये समझ पा रहे हो लोग? ये वाला फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला एक ये क्षेत्र। एक है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको एक ये प्यूर्टो रिको, ये भी आइलैंड है। आप देख रहे हो मैंने मार्क करा, प्यूर्टो रिको एक ये वाला क्षेत्र, और एक एरिया हो गया ये वाला। अब आपको क्लियर हो गया? अब ये समझ में आ रहा है? ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा पेनिनसुला।
फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और एक है ये प्यूर्टो रिको, ये भी द्वीप है यूएसए में, और एक बरमुडा, बरमुडा आइलैंड, बरमुडा आइलैंड पर अधिकार है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, अटलांटिक ओशियन में, ये अटलांटिक ओशियन में। अब यहां से ट्रेंगल बना लो, ये बना लिया, इसे मिला दो यहां और इसे मिला दो यहां, तो जो ये क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को क्या बोलते हो? बरमुडा ट्रेंगल। क्या बोलते हो? बरमुडा ट्रेंगल। आपको विजिबल है? क्लियर है? इसी ट्रेंगल को आप क्या बोलते हो? बरमुडा ट्रेंगल। बन गया ना ट्रेंगल? कौन से महासागर में? ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर में है, इसी को आप बरमुडा ट्रेंगल कहते हैं। तो बरमुडा ट्रेंगल पूछता है कि किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो आपका नाम क्या होगा कि सर फ्लोरिडा पेनिनसुला और प्यूर्टो रिको यूएसए और सर बरमुडा यूके, इनको जब मिला देते हैं तो इस पूरी की पूरी मैपिंग को आप बरमुडा ट्रेंगल कहते हो। सर ये अटलांटिक ओशियन में है। सर कहां पर है? ये अटलांटिक ओशियन में है। चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपको विजिबल है, गुड। अगर यहां तक ये बात क्लियर हो गई हो आपको, या कोई डाउट हो तो भैया लिख दो, डाउट हो तो लिख देना। बरमुडा ट्रेंगल की बात आफत जो है ये अब तक दिमाग में थी, क्लियर हो गई कि ये बरमुडा ट्रेंगल किसको बोलते हैं? चलो बस ये मुझे बताना था, अब इसे रफ कर देता हूं। पूछ लेता बरमुडा ट्रेंगल कहां है, क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए था ये। चलिए जी, धन्यवाद, आपको ये समझ में आया, इतनी अच्छी बात है। अब जो आपको ये छोटे मोटे देश दिख रहे हैं, मैं एक बात और बताऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में सारे के सारे चीजें क्लियर हो जाएं, बिल्कुल एकदम। आप एक बात देख रहे हो, ये तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गई, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, और ये कैरेबियन सी हो गया, कैरेबियाई सागर, कैरेबियन सागर, ठीक। तो कैरेबियन सी में जितने भी ये देश हैं, ये जितने भी देश हैं, ये जितने भी देश हैं, याद रखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जितने भी देश हैं इनको वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। बोलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम, कि जी वेस्ट इंडीज की टीम खेलने आई क्रिकेट, और सर बहुत मारा सर वेस्ट इंडीज की टीम ने। अब किसी ने पूछ लिया कि ये वेस्ट इंडीज कहां है, क्योंकि न्यूज में तुरंत आ जाता है कि वेस्ट इंडीज बताओ कहां पर है। अब आधे कहने लगे सर वेस्ट इंडीज कहां पर होना चाहिए, कहने लगे ये तो वेस्ट इंडीज सर अफ्रीका जैसे लगते हैं, वहां के लोग तो काले धोले नीले पीले, सर वहीं का होगा। आधे अफ्रीका में पहुंचा दिया। अरे भैया वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, ये कैरेबियन सी में नंबर ऑफ आइलैंड, नंबर ऑफ कंट्रीज के ग्रुप को वेस्ट इंडीज कहते हैं। गॉट इट? इस पूरे एरिया को वेस्ट इंडीज बोल देते हैं। अब तो शायद बात क्लियर हो गई होगी। वेस्ट इंडीज क्या है? ये वेस्ट इंडीज का मतलब है इन छोटे मोटे कंट्रीज के कॉम्बिनेशन से जो प्लेयर्स निकलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कैरेबियन सी में जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं उनको मिलाकर एक नाम रख देते हैं हम वेस्ट इंडीज। क्या रख देते हैं? वेस्ट इंडीज। चलो बहुत अच्छी बात है, वेस्ट इंडीज भी आपको मालूम हुआ। आज बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे राज खुलेंगे। बरमुडा ट्रेंगल क्लियर हुआ, वेस्ट इंडीज क्लियर हुआ। गुड आफ्टरनून आलोक सर। अच्छा आलोक सर आ गए हैं क्लास में, हाँ मुझे दिखे थे अभी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल सब देखो आलोक सर की ही देन है। उन्होंने कहा कि बच्चों की क्लास, हाँ वो भी बताऊंगा लवी का, रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो आपको क्लास लेनी है, तभी क्लास का आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ।
उनका एक ही ध्येय होता है कि बच्चे पढ़ें, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नुकसान अपना कर लेते हैं। सर ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? कौन भैया, ये सब नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहा हूं, अभी मैं नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभी मैं नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहा हूं, ठीक भैया। चलिए अब तो शायद क्लियर हुआ होगा, चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब जितने भी ये देश हैं यहां पर, ये जितने भी देश हैं, आपको करना क्या है, अभी जितने भी ये देश दिख रहे हैं आपको, इन देशों की कैपिटल नेहा, चलो अच्छी बात है, आज आपको क्लियर हुआ भैया। ये सर इन सबको एक ही कंट्री लिखेंगे, वेस्ट इंडीज नहीं बोलेंगे, वेस्ट इंडीज अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इनको हम, है ना, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर बताओ जल्दी नाम कौन कौन से हैं, सर कौन कौन से नाम है, चलो अब नाम भी दिखा देता हूं भैया, नाम भी देख लो। देखो वहां जितने भी नाम थे ना, अभी पहले यहां से समझ लो, ये एंटीगुआ एंड बरमुडा अभी बताया था ना, एंटीगुआ एंड बरमुडा क्लियर हो गया, यहां पर ये हो गया। इसकी कैपिटल सेंट जॉन्स, इसके बाद बहमास, अभी दिखाऊंगा मैं वहां पर, बहमास की कैपिटल नसाउ, उसके बाद बेलीज अभी बताया था, ये सीक्वेंस के साथ है, ये सीक्वेंस है ना, बारबडोस, ब्रिजटाउन, बेलीज, बेलमपॉन, कनाडा, ओटावा, कोस्टारिका, सेंट जोस, क्यूबा, हवाना, डोमिनिका, रोसियू, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिनिको, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ग्रेंडा, सेंट जॉर्जिया, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, हैती, पोर्ट्यू प्रिंसे, होंडुरस, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, सेंट किट्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैको और यूएसए। सीक्वेंस के साथ है सारा का सारा, ये है ना। एक काम करना, इस वाले पोर्शन को जो मैं दिखा रहा हूं ना, पोज कर करके अपने नोट्स बना लेना, ये कैपिटल हो जाएगी, सारी कैपिटल याद हो जाएंगी, फिर आपको कैपिटल याद हो जाएंगी ना, और लैंग्वेज भी पता चल जाएगी कहां पर क्या चल रहा है। और जो अभी आप बोल रहे थे कि सर वहां पर इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वहां के पीपल का भी पता चल जाएगा। लास्ट में देखो पीपल लोग किस नाम से जाने जाते हैं, बहमियन, बारबेडियन, बेलीजियन, कैनेडियन, कोस्टरिकन, क्यूबन। लोकेशन में दिखा देता हूं कहां पर क्या क्या है, ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, बताओ जल्दी, बना लोगे? चलो भैया ठीक है। अब आपने कहा ठीक है सर ये तो हमें क्लियर हो गया। देखो ये रहे उन देशों के नाम जो मैंने वहां दिखाए हैं आपको, जो वहां दिखाए हैं वो सब यहां हैं। अभी तो दिखाया था, मैं ऊपर दिखाते हुए नहीं लेकर आया था, इस्तेलाह करती नाम लिखा था, उसके नीचे इतने सारे टॉपिक थे। वो पीडीएफ तो आपको गुप्ता ट्यूटोरियल वाले वेबसाइट पर मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करो। ठीक भैया, चलो धन्यवाद। अब देखो वो सारे के सारे कंट्री ये रहे। बहमास देखो भी बताया था, बहमास ये रहा, बहमास, नसाउ कैपिटल एरी, नसाउ कैपिटल, ठीक है। ये रहा क्यूबा, क्यूबा, ये रहा जमैका, जमैका देश, ये हैती, ये हैती है यहां पर, सेंट डोमिनो, सेंट लूसिया, वो सारे देश ये छोटे छोटे, यहां पर बड़े स्तर पर मैंने आपको दिखा दिया, और भी बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपके डाउट ही क्लियर हो जाए। बस इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता मैं बड़ा इसको। देखो भैया सारे दिख गए ना, सब जो वहां दिखाए ना वो सब यहां पर हैं, बस इन्हें तो याद रख लेना, छोटे छोटे देश हैं। अब यहां से देखो, ये अभी बताया था ना, ट्रिनिडाडो, ये रहा ट्रिनिडाडो एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी ये कैपिटल, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिनीज, ये रहा बारबडोस, ये रहा देखो, फ्रेंच एंटीलीज, ये रहा सेंट लूसिया, ये रहा डोमिनिका, ये रहा सेंट किट्स एंड नेविया, ये रहा एंटीगुआ एंड बारबुडा, ये रहा यहां पर, समझ रहे हो, प्यूर्टो रिको यूएसए, ये रहा यहां पर,
इससे ज्यादा आपको मैं और नहीं दिखा सकता। ये मैप आपके सामने, आपके मैप में भी नहीं होगा ऐसे वाला। तो हाँ, बस जितने मैंने दिखाए ना, अभी 23 कंट्री की लिस्ट दिखाई थी, कैपिटल लिस्ट और कैपिटल, उनको कैपिटल पढ़ लेना, पूछ लेता है इन कंट्री को, इनके नाम पूछ लेता है कि ये कौन से देश में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तब आप लोगों को ये पता करना चाहिए। ये सब मैंने आपको एक बार आइडिया दे दिया इनका, एक बार आइडिया आपको मिल गया है अब इसका, इसको अब आप देख लेना। सही है। इनकी कैपिटल मैंने आपको अभी बताई है, यहां से नोट डाउन करोगे। जितने भी देश यहां पर लिखा है नॉर्थ अमेरिका के, सारे आ गए। धीरे धीरे इस वीडियो को देखोगे तो ये लिख लेना, मैं लिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि ये सब कुछ है आपके सामने। आराम से इसको पॉज कर करके एक एक नोट डाउन करते रहना। सही है। रोक रोक के इसको देख लेना, रोक रोक के इसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, ये मेरा काम क्लियर हुआ। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपकी थोड़ी सी। अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला है प्लीज तो मुझे बताओ। अगर लगा कि हाँ आज हमें थोड़ा सा समझ में आई चीजें कैसे पकड़ी जाती हैं, चीजों को कैच करना है। चलो जी, पहुंच गए हम वापस वहीं पर। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इतनी बात होने के बाद आपने कहा ठीक है सर, ये हमें क्लियर हो गया। ट्रंगल के बारे में कहा जाता है कि कोई भी जाता है तो कैप्चर गायब हो जाता है। एक्चुअल वहां पर खुशबू, जो पानी का बहाव है वो सर्कुलेशन में ऐसे घूमता है, जैसे ऐसे लग के जैसे घूमने लगता है, वो बन जाता है। उसकी वजह से जो भी पानी के जहाज वगैरह वहां जाते हैं, ठीक है, उनको वो कैप्चर ऐसे लगता है जैसे कैप्चर, वहां मैग्नेटिज्म का फील्ड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। इतना मैग्नेटिज्म का फील्ड क्रिएट हो जाता है कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है सेजल, पूजा, जूही, अंशिका, वेल डन। बस ऐसे समझते रहोगे तो काम हो जाएगा। अभी हमने क्या सीखा ये तो आप क्लियर कर गए। अब हमें नॉर्थ अमेरिका की यात्रा पर और बड़े स्तर पर जाना है। अब चलने के लिए तैयार हैं आप? नॉर्थ अमेरिका की बड़ी यात्रा पर चलने के लिए अगर तैयार हैं तो मैं आपको बड़ी यात्रा पर लेके चलता हूं। ये तो हमने देशों के नाम पढ़ लिए, अब हमें थोड़ा सा कुछ और भी सीख लेना है ना। अब देखो परीक्षा में कुछ छोटे मोटे सवाल और आ जाते हैं। क्योंकि जो भैया इंडियन है ना, इंडियनों को अमेरिकन या यूरोप के लोग बंधुआ मजदूर बना के ले जाया करते थे, और वो जो बंधुआ मजदूर बना के ले जाया करते थे तो वहां पर छोड़ दिया करते थे हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, क्योंकि अंग्रेजों का तो हम पे राज रहा है, और अंग्रेजों का राज दुनिया के 78 कंट्री पे रहा है। तो वो क्या करते थे, इन गरीब लोगों को, अफ्रीका के लोगों को, हम लोगों को उठा के वो ले जाया करते थे और वहां छोड़ दिया करते थे। जब हमें छोड़ दिया वहां पर तो धीरे धीरे बदलाव आया, समय के अनुसार बदलाव आता है, लेकिन हमारी भाषा जो तब थी वही भाषा हमारी बराबर बनी रही। तो वहां कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं भैया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ी बड़ी यात्रा पर ले जाने से पहले मैं कुछ आइडिया और देता हूं आपको, जिससे कि और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो आपकी। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ बातें और भी समझ में आना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। आप कहोगे सर कैसे, बताना एक बार। देख लो जी, 3 तरफ से महासागर हैं। आपको कैसे कि देखो जो ऊपर है ये तो आर्कटिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? आर्कटिक। देखो लिखा आर्कटिक ओशियन। कौन से ओशियन से घिरा हुआ है? आर्कटिक ओशियन। और भी अच्छे मैप में देखना है तो और भी अच्छे मैप में दिखा देता हूं।
और भी अच्छे मैप में देखना है तो ऐसे समझो, ये तो शायद आपको थोड़ा क्लियर करेगा। ये वाला देखो क्लियर करेगा। ऊपर क्या दिख रहा है? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन दिख रहा है, पृथ्वी को ऊपर सेंटर है ये ना। तो देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये रहा, ये सारा नॉर्थ अमेरिका ही तो है। तो ऊपर से तो आर्कटिक ओशन है, और ईस्ट में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया ईस्ट में। और वेस्ट में क्या दिख रहा है? पैसिफिक ओशन। देख रहे हो, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये रहा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो इसको मैं कैसे समझाऊंगा अब आपको? तो आप कैसे समझेंगे कि सर नॉर्थ अमेरिका जो है, अगर सर ये नॉर्थ अमेरिका है तो सर नॉर्थ अमेरिका के इधर, इधर और ऊपर, सर ऊपर तो ओशन है आर्कटिक ओशन, सर ये है पैसिफिक ओशन, और ये है अटलांटिक ओशन। ठीक, अटलांटिक ओशन। तो तीन तरफ से महासागरों से घिरा होने वाला कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। तीन महासागरों से घिरा है ये, थ्री कॉन्टिनेंट से, थ्री ओशियन से। नॉर्थ अमेरिका थ्री ओशियन से कवर्ड है। क्लियर है यहां तक की बातें? चलो अच्छी बात है। अब दूसरी बात क्या है? अब आपसे कोई सवाल पूछने लगे कि सर हमने एक बात भी सुनी है। मैंने क्या सुनी है? कि सर कुछ लाइनें और होती हैं। कैसी लाइनें? सुनो, अगर ये अर्थ है तो एक तो अर्थ पे ये वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? तभी मैंने सबसे पहले बताया था, ये इक्वेटर होता है। क्या होता है? ये इक्वेटर होता है। सर इसके जो ऊपर होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। सर इससे नीचे होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है। सर इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और सर इसको मकर रेखा बोलते हैं, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हमें बात समझते हुए चलनी है। एक ऊपर होती है लाइन ये वाली, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, आर्कटिक, क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशन है। और जो नीचे है 66.5 डिग्री साउथ, इसको अंटार्कटिक बोलते हैं। क्लियर हो गया ये वर्ड? यहां तक बात समझ में आई? इसको नॉर्थ अमेरिका, इसको सॉरी नॉर्थ पोल, और इसको साउथ पोल। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से जो मुख्य मुख्य लाइन है वो नॉर्थ अमेरिका में कैसे कैसे गुजरती है ना, बस मुझे इतना बताना है आपको। ठीक, केवल इतना समझाना है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी लाइन कहां कहां से कैसे कैसे गुजरती है। ठीक, चलो बता देता हूं। देखो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन देखता हूं, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये ऐसे जा रही है, मैं बता देता हूं, ऐसे जा रही है, ऐसे ये वाली लाइन है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, मींस आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, आर्कटिक। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका के किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे कि देखो अलास्का किसका? यूएसए का पार्ट है, और इधर ये कनाडा से, और इधर डेनमार्क। डेनमार्क का मतलब ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है, ज्योग्राफिकल फॉर्मेट में ध्यान देना, ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी अर्थ पर लार्जेस्ट आइलैंड है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीनलैंड। सर ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकल फॉर्मेट में तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट सर पॉलिटिकल, राजनीति तौर पर ये यूरोप के एक देश डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क समझ गए? देखो वापस सुनो, ज्योग्राफिकल फॉर्मेट में, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, सर ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है,
परंतु सर पॉलिटिकल बाउंड्री, सर राजनीतिक सीमाओं के अनुसार यहां पर पॉलिटिक्स चलती है सर डेनमार्क की। डेनमार्क यूरोप का एक देश है। तो हम बात समझ गए, ज्योग्राफिकल फॉर्मेट में तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, बट पॉलिटिकल फॉर्मेट में ये डेनमार्क का एक हिस्सा है। ठीक है, तो सर 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल नॉर्थ अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरता है। एक का नाम अलास्का, दूसरे का नाम कनाडा और थर्ड का नाम ग्रीनलैंड। यहां तक क्लियर हुआ? लिख पाए इस बात को? देखो छोटे छोटे सवाल बड़े काम के होते हैं। चलो मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने लिख लिया ये, तो 66.5 डिग्री हो गया, मुख्य लाइन हो गई है। तो 66.5 डिग्री ऊपर है तो नीचे ही होगा कर्क रेखा, तो इसके नीचे ही। तो अब इसके नीचे देख लेते हैं। और अब देखो मैं बता देता हूं, यहां पर एक लाइन है। क्या? कौन सी लाइन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा ऐसे जाती है, कर्क रेखा ऐसे जाती है। इसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर कौन कौन से देश पड़ गए? मैक्सिको और बहमास। ये रहा बहमास, अभी तो बताया था बहमास, बहामास, BAHAMAS। बहमास एक आइलैंड है। तो मैक्सिको और बहामास से कौन सी लाइन गुजरती है? लाइन ऑफ कैंसर। एक बात और समझना, मैक्सिको से लाइन ऑफ कैंसर गुजरती है, और आप जानते हो यही लाइन भारत से भी गुजरती है। यही लाइन कहां से गुजरती है? भारत से गुजरती है। तो भारत से और मैक्सिको से सेम ये लाइन ऐसे घूमती है। यही कारण है हमारे यहां हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन के द्वारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन के द्वारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन के द्वारा कहां से लाया गया था? मैक्सिको से। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? गेहूं के और चावल के बीज, सीड लेके आए थे मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिको का और भारत का क्लाइमेट एक जैसा सा ही तो है। क्लियर है? इसी कारण वहां के बीज हमारे यहां पर काम कर गए। गॉट इट? तो देखो ज्योग्राफी ने आपकी इकोनॉमी को भी समझाया, ज्योग्राफी ने आपकी एग्रीकल्चर को भी समझाया थोड़ा सा। कोई डाउट यहां पर? जल्दी बताएं, बोलो बोलो जल्दी। चलिए आज की क्लास को अब मुझे यहीं पर ओवर करना होगा, मुझे संकेत मिल चुका है। तो ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप इसी जिंदादिली के साथ पढ़ते रहें, और आप हर दिन नए प्रयास करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास करते हुए और अपनी मंजिल पाएं। बस मैं यही आपसे दरख्वास्त करता हूं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।